गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के वीडियो में करंट अफेयर्स का जनवरी से जुलाई तक मोस्ट इम्पोर्टेंट का संपूर्ण विश्लेषण करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन कहता है, विशाखापट्टनम के पास पुदिमदुका में किसने ग्रीन हाइड्रोजन हब का शिलान्यास किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर वन अमित शाह, ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी जय शाह या फिर ऑप्शन नंबर डी द्रौपदी मुर्मू। इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी ने। हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। हाइड्रोजन का कितना समस्थानिक है? हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है। ठीक है। नेक्स्ट, इस हाइड्रोजन हब, ग्रीन हाइड्रोजन हब का संकेत क्या होगा? GH2 होगा। वहीं हाइड्रोजन का संकेत H होता है। ड्यूटेरियम में हाइड्रोजन का स्थान पर ड्यूटेरियम का प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत सरकार ने एक उन्नत युद्ध निगरानी प्रणाली का प्रदर्शन किया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर वन संजय, बी में दिव्य दृष्टि, सी में गिनेत्र और डी में प्रलय। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा संजय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वें प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर वन गुजरात में, बी राजस्थान, सी उड़ीसा, डी नई दिल्ली में। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहाँ किया गया है? उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया है। किनके? इसका 9 जनवरी 1915 को भारत में आगमन हुआ था महात्मा गांधी के। उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को यह प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब से? 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस कब से मनाने जाने के शुरू हुआ है? 2003 ईस्वी से यह मनाया जाने का प्रवासी हुआ। 18वां इस साल 18वां प्रवासी दिवस का थीम क्या है? इसका थीम है विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासियों का योगदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय ने किस वर्ष सुधारों का वर्ष घोषित किया है? ऑप्शन नंबर वन 2024 में, बी में 2047 या सी में 2025 या फिर डी में 2030। इसका आंसर बताइए। सही आंसर हो जाएगा 2025 में। उड़ीसा ने किस देश के साथ मिलकर भुवनेश्वर में एक फिटनेस हब के स्थापना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? कौन? ऑप्शन नंबर वन ऑस्ट्रेलिया, बी में UAE, सी में सिंगापुर या फिर डी में मालदीव। इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर के पास फिटनेस हब की स्थापना किया है सिंगापुर के पास साथ। लेह श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने जेड मोड़ सुरंग का नया नाम क्या रख दिया गया है? ऑप्शन नंबर वन गुलमर्ग सुरंग, बी में सोनमर्ग सुरंग या फिर सी में राजमार्ग सुरंग या फिर डी में मोदी सुरंग। इसका सही आंसर हो जाएगा सोनमर्ग सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राज्य ने अपने वनों को पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद ग्रीन GDP में से जोड़ा है। कौन? ऑप्शन नंबर वन छत्तीसगढ़, बी में बिहार और सी में झारखंड, डी में उड़ीसा। इसका आंसर बताएं। सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा के लिए किया है कि सिंधु घाटी लिपि समझने वाले व्यक्ति को $1 मिलियन पुरस्कार दिया जाएगा? कहाँ? पंजाब में, बी में राजस्थान, सी में गुजरात या फिर डी में तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु ने यह घोषणा किया है कि किसी भी व्यक्ति ने अगर सिंधु घाटी सभ्यता को समझेगा तो उसे $1 मिलियन पुरस्कार दिया जाएगा। भारतीय कॉफी क्षेत्र के संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन को पहचाने। भारत दुनिया का 5वां कॉफी उत्पादक है। नहीं, 5वां नहीं, 7वां है। वहीं सबसे अधिक कॉफी उत्पादक कौन है? ब्राजील है। 2023-24 में भारत कॉफी निर्यात में पहली बार 1 मिलियन पार पहुंच गया है। हाँ, पहुंच गया है। सही है। भारत में केवल अरेबिका कॉफी उत्पादन होता है। नहीं, अरेबिका के साथ साथ वो रोवास्टा कॉफी का उत्पादन भी होता है। भारत में मुख्यतः कॉफी का उत्पादन गंगा के मैदान में नहीं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में भी इसका कॉफी का उत्पादन किया जाता है। गणतंत्र दिवस 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति श्री प्रोबो सुबियातो परेड में मुख्य अतिथि थे। सही है, मुख्य अतिथि यही थे। पहली बार 3 सेनाओं ने झांकी सशक्त सुरक्षा भारत भविष्य का प्रदर्शन किया। यह भी सही है। परेड में
एक विषय स्वर्णित भारत विकसित भारत था। इस परेड का विषय स्वर्णित भारत विकसित भारत विकास था। ये भी सही है, तीनों सही है। वहीं क्षेत्र इसमें सबसे श्रेष्ठ झांकी किसका था? उत्तर प्रदेश का महाकुंभ झांकी का था, महाकुंभ झांकी का था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें सही है। महाकुंभ 2025 किस मंत्रालय ने प्रयागराज स्टेशन के पास सांस्कृतिक गांव कालक्रम का स्थापित किया है? वो कहाँ किया है? वो किया है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय ने यह किया है। महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्ष में होता है। इस साल कहाँ प्रयागराज में हुआ है, और किस किस स्थान पर होता है? वह होता है हरिद्वार में होता है, और नासिक और उज्जैन में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राजवंश से संबंधित चराई देवी मोइदम को पूर्वोत्तर भारत का पहला और देश का से 43 विश्व संस्कृति विश्व धरोहर स्थल में शामिल घोषित किया है? पहला कनिष्क राजवंश, दूसरा में कर्नाट राजवंश, या अहोम राजवंश, या फिर मोन वंश, मोन साम्राज्य, मोन साम्राज्य। इसका आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा अहोम राजवंश। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा वर्तमान में भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? ऑप्शन नंबर 1 2.1, ऑप्शन नंबर बी 3.4, या फिर सी में 2.0, या फिर डी में 2.4। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम महाराष्ट्र के पास बनाया गया है। इसमें किस जहाज का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 आईएनएस सिंधुदुर्ग, बी में आईएनएस गुलदार, या सी में आईएनएस चंद्रगुप्त, या फिर डी में आईएनएस विक्रमादित्य। इसका सही आंसर हो जाएगा आईएनएस गुलदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मौसम विभाग ने अपनी 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम का उद्घाटन कहाँ किया गया? अलीपुर वेधशाला कलकत्ता में, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र चेन्नई में, मौसम विज्ञान क्षेत्र केंद्र मुंबई में, या फिर मौसम भवन नई दिल्ली में। इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर डी हो जाएगा मौसम भवन नई दिल्ली में। भारत हाल ही में भारत के गहरे समुद्र में जाने वाले किन पनडुब्बी ने चेन्नई बंदरगाह पर बेंट टेस्टिंग सफलतापूर्वक किया है? ऑप्शन नंबर 1 मत्स्य 5000, बी में मत्स्य 6000, सी में मत्स्य 7000, या फिर डी में मत्स्य 8000। इसका सही आंसर हो जाएगा मत्स्य 6000। हाल ही में उपनिवेशी काली प्रभाव को हटाने के लिए कोलकाता के फोर्ट विलियम का नया नाम क्या रख दिया गया? नेहरू कला, बी में विजय दुर्ग, या सी में बोस दुर्ग, या फिर डी में आजाद दुर्ग। इसका सही आंसर हो जाएगा विजय दुर्ग कर दिया गया। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैविक चिकित्सा अवशिष्ट उपचार संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 एम्स पटना में, बी में एम्स रायपुर में, या फिर सी दिल्ली में, या फिर डी जोधपुर में। इसका सी आंसर हो जाएगा दिल्ली में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस स्थान पर अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन किया है? ए में धुबरी असम में, बी में जोगीघोपा असम में, या फिर सिंधुगढ़ महाराष्ट्र में, या फिर डी में जामनगर गुजरात में। कहाँ किया है आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा जोगीघोपी असम में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने देश का समर्पित कैपेबिलिटी सेंटर नीति का आने वाला पहला राज्य बन गया? कैपेबिलिटी सेंटर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर राजस्थान, बी में मध्य प्रदेश, या गुजरात, या फिर असम। इसमें कौन बन गया है? यह मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर खाद्य सुरक्षा संतृप्ति अभियान कार्यक्रम शुरू किया है? खाद्य संतृप्ति कहाँ शुरू किया है? ऑप्शन नंबर 1 सूरत में, बी में जामनगर, या फिर सी में अहमदाबाद, या फिर डी में पुणे में। कहाँ शुरू किया गया है? यह सूरत में शुरू किया गया। हाल ही में जारी भारत सरकार के डिजिटल पहल असली प्रधान कौन
प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जमीनी स्तर पर महिलाओं का नेतृत्व को बढ़ाना, या फिर बी में पंचायत को आरक्षण का नेतृत्व बढ़ाना, या फिर सी में पंचायतों को कराधान का व्यवस्था लगाना, या फिर डी में पंचायतों को डिजिटल शिक्षा देना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंचायती स्तर पर नेतृत्व को, महिला नेतृत्व को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2025 में 58वां बाघ टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया? ऑप्शन नंबर वन रातापानी, नहीं, रातापानी को 57 बनाया गया है। वहीं गुरु घासी 56 बनाया गया, वो है माधव टाइगर रिजर्व। माधव टाइगर रिजर्व को 58वां टाइगर जो कि मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत का पहला वाणिज्यिक सेमीकंडक्टर हब स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता समझौता पर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन ए राजस्थान, बी में तेलंगाना, सी में तमिलनाडु, या फिर डी में गुजरात। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र नरेंद्र मोदी ने ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की मंजूरी दिया है। ऑप्शन नंबर वन जामनगर गुजरात में, बी में पारादीपी उड़ीसा में, या सी में नामरूप असम में, या फिर अहमदाबाद गुजरात में। इसका सही आंसर हो जाएगा नामरूप असम में ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया का कॉम्प्लेक्स स्थापित करने की मंजूरी दिया है। हाल ही में बिहार सरकार ने विक्रमशिला केंद्रीय विश्वविद्यालय के विकास के लिए भागलपुर के पास किस गांव में 202 करोड़ का जमीन निर्धारित किया है? कौन है? अवंतीचक, अवंतीचक के पास किया है। हाल ही में किस राज्य ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समर्पित आयोग बनाने का कानून पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? ऑप्शन नंबर वन तमिलनाडु, बी में केरल, या फिर सी में कर्नाटक, या डी में गोवा। कौन बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केरल बन गया है। हाल ही में भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर किस जूलॉजिकल पार्क में स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर वन इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क विशाखापट्टनम, नहीं, पदजा नायडू हिमालय जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग, इसी में किया गया। ऑप्शन नंबर बी ये सही है। रूसीकोंडा बीच जिसने हाल ही में अपना प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण पुनः प्राप्त किया है, यह किस राज्य में स्थित है? यह किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर वन आंध्र प्रदेश, बी में उड़ीसा, या सी में गुजरात, या फिर डी में पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2,76,000 करोड़ रुपए की लागत से बनी बांधावन बंदरगाह का आधारशिला रखी है, वह किस राज्य में रखा गया है? ऑप्शन नंबर वन ये तमिलनाडु, बी में उड़ीसा, या फिर सी में गुजरात, या फिर डी में महाराष्ट्र। इसका सही आंसर बताइएगा। सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चलाए गए डिजिटल इंडिया भू अभिलेखन आधुनिकीकरण कार्यक्रम में भू अभिलेखन के डिजिटलीकरण के माध्यम से कितने प्रतिशत ग्रामीण भू अभिलेख को डिजिटलीकरण कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर वन 99%, 99.23, बी में 98.5, या फिर सी में 97.5, या फिर 96.5। इसका सही आंसर हो जाएगा 98.5, 98.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में वर्टिकल लिफ्ट समुद्र पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया है। कुल लंबाई इसकी कितना है? ऑप्शन नंबर वन 2.07 किलोमीटर, या फिर बी में 2.08 किलोमीटर, या फिर सी में 2.08 किलोमीटर, या फिर डी में 4.08 किलोमीटर। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 2.08 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहां पर पहला हिमालय ऊंचाई वायुमंडल और जलवायु केंद्र का उद्घाटन किया है? हाल ही में ऑप्शन नंबर वन लद्दाख में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, या सी में जम्मू कश्मीर, या फिर डी में अरुणाचल प्रदेश। का सही आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जयंती के अवसर पर अनुसूचित जाति के आरक्षण एससी आरक्षण अधिनियम 2025 का आधिकारिक रूप से लागू किया? ऑप्शन नंबर वन कर्नाटक, बी में केरल, या फिर सी में गोवा, या फिर डी में तेलंगाना में किया है। अप्रैल 24 अप्रैल को भारतीय राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस के अवसर पर इस पंचायत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जलवायु कार्यवाही विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया है? कौन? ऑप्शन नंबर वन दब्बा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र, बी में मॉल ग्राम पंचायत तेलंगाना, या सी में गोला कुर्डी ग्राम पंचायत आंध्र प्रदेश, या फिर डी में हट
हटबा दर्रा ग्राम पंचायत ओडिशा। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा डब्बा एस ग्राम पंचायत महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का पहला शहर कौन सा है जो पूरी तरह से अक्षय ऊर्जा से चलने वाला विश्व का पहला बन गया? अमरावती बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज का उद्घाटन कहा? जम्मू कश्मीर। इसका 359 मीटर ऊंचा है और वहीं लंबाई कितना? 1315 मीटर लंबा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा वक्फ अधिनियम 2025 से महामहिम राष्ट्रपति ने किस तिथि को मंजूरी दिया था? ऑप्शन नंबर 1 1 अप्रैल को, बी में 3 अप्रैल को, या फिर सी में 5 अप्रैल, या फिर डी में 7 अप्रैल। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को यह मंजूरी मिला था। वहीं लागू कब हुआ था? 8 अप्रैल को लागू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के किन दो कृतियों और वस्तुओं को अपने विश्व धरोहर रजिस्टर में शामिल किया है? ऑप्शन नंबर भागवत गीता और रामायण, बी में रामायण और ऋग्वेद, या फिर सी में सामवेद या अथर्ववेद, या डी में भागवत गीता या नाट्यशास्त्र। इसका सही आंसर हो जाएगा भागवत गीता और नाट्यशास्त्र। भागवत सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे नया वेद कौन सा? अथर्ववेद है। वेद कितना है? वेद 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋजुवेद। ऋग्वेद याग का चर्चा ऋग्वेद में है, वहीं गाए जाने वाला सामवेद है। गद पद वाला वेद कौन है? यजुर्वेद है। हाल ही में तमिलनाडु में सरकार ने राज्यपाल के बीच विधेयक पर निर्णय को रोककर या पारित करने के निर्णय को किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया? ऑप्शन नंबर 1 जस्टिस कुरियन जोसेफ को, ऑप्शन नंबर बी अशोक वर्धन सेट्टी को, या फिर सी में एम गन्नाथन को, या फिर डी में वाईबी रेड्डी को। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर होगा जस्टिस कुरियन जोसेफ को। हाल ही में किस राज्य के दो प्रमुख त्योहार रथ यात्रा और बाली यात्रा को अमृत सांस्कृतिक विकास की राष्ट्र सूची में शामिल किया गया है? वह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन नंबर गुजरात में, बी में उड़ीसा में, या फिर सी में उत्तर प्रदेश, या डी में राजस्थान। इसका सही आंसर होगा रथ यात्रा कहाँ? उड़ीसा में निकाला जाता है। हाल ही में चर्चा में रहा सिंदूर को कब कार्यान्वित किया गया था? ऑप्शन नंबर 1 4 से 5 मई को, ऑप्शन नंबर डी 6 से 7 मई को, या फिर सी 8 से 9 मई में, या फिर डी 3 से 5 में। इसका सही हो जाएगा 6 से 7 मई। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा 103 अमृत भारत रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास करने के लिए हरी झंडी दिया है? हरी झंडी दिया है कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 जयनगर, बी में बीकानेर, या फिर सी में अहमदाबाद, या फिर डी में जामनगर। इसका सही आंसर हो जाएगा बीकानेर में। बीकानेर में। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 58,000 करोड़ से अधिक मूल्य के कई विकास परियोजनाओं को लागू किया है? वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 अमरावती, बी में जामनगर, सी में भुवनेश्वर, या फिर डी में अहमदाबाद। ये कहाँ हो जाएगा? अमरावती। हाल ही में चर्चा में रहा बीजिंग जाम अंतरराष्ट्रीय गहरे पानी बहुउद्देशीय बंदरगाह को किस राज्य के समुद्री तट का उद्घाटन किया है? बहुउद्देशीय कहा? ऑप्शन नंबर 1 केरल, बी में कर्नाटक, या सी में तमिलनाडु, या फिर डी में गोवा। हाल ही में चर्चा रहा बीजिंग जाम केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में खनन लौह उत्पादक के संदर्भ में कथन कौन सा? लौह यस 4.3 सही है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक बन गया, ये भी सही है। रिफाइनिंग तांबा में उत्पादन में 5.7 लाख टन हो गया, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अल्युमिनियम का प्रमुख बॉक्साइड होता है। हाल ही में शुरू की गई नई बोस्टोडोम जंगल सफारी ट्रेन दुधवा टाइगर रिजर्व किस वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा? किस वन्यजीव अभयारण्य से? ऑप्शन नंबर 1 बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से, बी में कर्तिनाय घाट वन्यजीव अभयारण्य से, सी में कान्हा टाइगर रिजर्व से, या फिर डी में किसली टाइगर रिजर्व से। ऑप्शन नंबर 1 बी हो जाएगा कीर्तिनी घाट वन्यजीव अभयारण्य से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? चर्चा में रहा कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को असम से सिलचर के पास किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर हरी झंडी मिली? ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रीय राजमार्ग 4, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग 5, या फिर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय राजमार्ग 6, या फिर डी में 7। इसका आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रीय राजमार्ग 6 से इसका झंडी मिला है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामले में कैबिनेट
समिति सीएपी ने आगामी जनगणना की जाति जनगणना शामिल करने का निर्णय लिया है। जनगणना कब से शुरू होगा? ऑप्शन नंबर बी 2024 तो होगा नहीं, 25 या फिर सी में 26 या सी 27। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 26 में। बिहार में पहली कौन सा राज्य है जिसने जाति गणना शुरू किया है? बिहार में जाति गणना शुरू करने वाला सबसे अधिक जाति कौन सा रहा है? यादव। कितना परसेंट? 14% है। चर्चा में रहा भारत का पहला जिला कौन है जो अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करेगा? सौर ऊर्जा से पूरेगा कौन है जिला? पहला मसाली है? नहीं। अमरावती? नहीं। दीप? नहीं। दमन। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? दीप। वह पहला जिला है जो अपनी संपूर्ण बिजली सौर ऊर्जा से पूरा करेगा। हाल ही में ऑटोमोबाइल क्षेत्र में संबंधित देश का सबसे बड़े गति शक्ति मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन किस राज्य में किया है? ऑप्शन नंबर ए गुजरात में, बी राजस्थान, या सी में उत्तर प्रदेश, या फिर डी में हरियाणा। कहाँ किया गया है? या हरियाणा किया गया है। हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट का पायलट परियोजना के रूप में कहाँ शुरू किया गया है? ये कहाँ शुरू किया गया है? ये गुजरात में ही शुरू किया गया। हाल ही में किस राज्य ने समुद्र तट पर विशालकाय ओरिफिस मछली के मृत अवशेष मिला? कहाँ? ऑप्शन नंबर 1 उड़ीसा में, बी में आंध्र प्रदेश, या सी में तमिलनाडु, या फिर डी में गुजरात। सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा एयर इंडिया विमान 12 जून 2025 के बारे में लिखित कथनों पर विचार करें। यह फ्लाइट AI-171 था, ये सही है। यह बोइंग कंपनी 7878 ड्रीमलाइन विमान था, ये भी सही है। यह अहमदाबाद से लंदन उड़ान भर रहा था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चर्चा में रहा कुमराव भीम संरक्षण रिजर्व जहां बाघों के कनेक्टिविटी के लिए महत्वपूर्ण वन्यजीव गलियार बनाया गया, वह किस राज्य में है? वह तेलंगाना में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर अपने आवास पर कौन सा पौधा लगाया? ऑप्शन नंबर 1 परिजात का, बी में चंदन का, या फिर सी में सिंदूर का, या फिर डी में नंदन का, नीम का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिंदूर का। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किस राज्य में ग्रेट फ्लेमिंग अभ्यारण्य का स्थापित किया? ग्रेट फ्लेमिंग अभ्यारण्य का स्थापित किसने किया? ऑप्शन नंबर 1 केरल, बी में कर्नाटक, सी में गोवा, या फिर डी में तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवी अहिल्याबाई के जयंती पर कितने रुपए के डाक टिकट जारी किया है? ए में 200 रुपया, बी में 300 रुपया, सी में 400, या फिर डी में 500। यह सही आंसर हो जाएगा बी 300 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार हालिया घोषणा के संदर्भ में बिहार में कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया? बिहार में कहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र? यह ऑप्शन नंबर 1 पटना में, बी में सहरसा, या फिर सी में नवादा, या फिर डी में जमुई। कहाँ बिहार में परमाणु ऊर्जा संयंत्र करेगा? नवादा में। हाल ही चर्चा में रहा नेवा का प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला 19वां विधानमंडल कौन बन गया? पुडुचेरी बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुषी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया? और पहला ऑप्शन नंबर 1 राजस्थान, बी में और मध्य प्रदेश, या सी में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, या फिर डी में अरुणाचल प्रदेश। कहाँ? यह उत्तर प्रदेश में किया है। हाल ही चर्चा में रहा भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला सब रंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? सबरंग क्लिनिक कहाँ खोला गया है? ये खोला गया है हैदराबाद में खोला गया है। हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल मराठा सैन्य परिष्कृत में तमिलनाडु को कौन सा किला शामिल किया गया है? कौन सा किला शामिल किया गया है? यह ऑप्शन नंबर 1 बी विजय दुर्ग, बी में सिंधु दुर्ग, या सी में चिंजी दुर्ग, या फिर डी में पहला चिंजी किला। हाल ही में भारत का स्वदेशी रूप से विकसित दाब युक्त भारी जल रिएक्टर को 5 साल के लिए लाइसेंस प्राप्त हुआ है। वह कौन है? काकरपारा परमाणु, जो कि गुजरात में है। नरौरा यूपी में, रावतबाड़ा राजस्थान। कैगा कहाँ का है? कैगा तमिलनाडु। कैगा कैगा नहीं, कैगा कर्नाटक में है। कैगा कर्नाटक में है। हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए के राज्य ने देश का पहला AI+ कैंपस खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? यह कहाँ खोला जाएगा? यह आंध्र प्रदेश में खोला जाएगा। यह आंध्र प्रदेश में
खोला जाएगा। चर्चा मेरा भारत का एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो चर्चा मेरा एक्वाटेक पार्क का उद्घाटन असम में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने पारिस्थितिकी असंतुलन की जांच के लिए हिमालयी राज्य के शहरी ब्रिज को क्षमता को आकलन शुरू किया है? किसने शुरू किया है? यह उत्तराखंड ने शुरू किया है। हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लवी गांव, कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्लवी गांव किस राज्य में अवस्थित है? यह कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 लद्दाख में, बी जम्मू कश्मीर, सी सिक्किम में, या फिर डी नागालैंड यूटी या राज्य में। न्यूट्रल पंचायत कहाँ शुरू किया गया? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में इस पवित्र ग्रंथ के बेअदबी के लिए, यानी उसको अगर अपमान किया जाता है तो उसके साथ कार्रवाई किया जा सकता है, वह किस राज्य में विधेयक मंजूरी मिल गया है? वह पंजाब में। हाल ही में सिंगटर रेलवे स्टेट ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया है? वह कहाँ कर्नाटक में किया है? वह कहाँ कर्नाटक में किया गया है?